थैंक यू चमन लाल सर। थैंक यू कविता मैम। मेरा नाम प्रवीण चतुर्वेदी है। मैं इस कम्युनिटी में अपनी जो बहुत ज़्यादा सेहत खराब थी उसको सुधार करने के लिए आया था। मैं इसी क्रम में आपको बताना चाहूँगा कि मैं आज सोच रहा हूँ कि क्यों ना आज आपको स्वास्थ्य ही धन के बारे में बताया जाए। हम सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य ही धन है, लेकिन क्या हम में से किसी ने इसका वास्तविक अर्थ सोचा है? आजकल लोगों का जीवन इतना व्यस्त हो गया है कि बढ़ती प्रतिस्पर्धाओं और प्रौद्योगिकी के कारण उनके पास स्वास्थ्य रखरखाव, व्यायाम करने, परिवार के सदस्यों, दोस्तों, पड़ोसियों आदि से बात करने का समय नहीं है। हम यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि स्वास्थ्य के बिना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। जीवन के अन्य चीजों की तुलना में स्वास्थ्य हमारे लिए अधिक मूल्यवान है, क्योंकि यही सफलता का एकमात्र साधन है। अस्वस्थ लोगों की को जीवन का वास्तविक आनंद और शांति कभी नहीं मिल सकती है। पूरी दुनिया में धन और अन्य कीमती चीजों से स्वास्थ्य अधिक मूल्यवान है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अच्छा स्वास्थ्य वास्तव में एक वरदान वरदान है और सुखी जीवन का असली गहना है। एक बार जब कोई व्यक्ति अपना स्वास्थ्य खो देता है तो वह कभी भी पैसे से वापस नहीं आ सकता है। यदि हम किसी रोग से ग्रसित है तो धन ही हमें दवाइयों और सीमित राहत दिलाने में मदद करता है। हालांकि यह शरीर से बीमारियों को पूरी तरह से दूर नहीं कर सकता है। अगर हमें एक बीमारी से राहत मिल जाती है तो दूसरी बीमारियों को एक जटिलता के रूप में छोड़ देती है। यानी कमजोर और अस्वस्थ शरीर एक एक करके कई बीमारियों को बुलावा देता है, जिससे हम कभी मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन बीमारियों को दूर करने के लिए हमको पोषक तत्व लेना चाहिए, जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता में विकास हो। अनुशासित जीवन शैली, नियमित व्यायाम, सामान्य और स्वस्थ भोजन, सकारात्मक विचार, व्यक्तिगत स्वच्छता और स्वच्छता के माध्यम से एक अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखना बहुत आसान है। स्वस्थ लोगों को दवाओं और डॉक्टरों के चक्कर में चक्कर लगाने पर पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। हालांकि एक अस्वस्थ व्यक्ति को अपनी बीमारियों को ठीक करने के लिए अधिक धन खर्च करने की आवश्यकता होती है। एक अच्छा स्वास्थ्य बीमारी और बीमारियों से मुक्ति है, और यह व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक भलाई की भावना है। यदि कोई अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखता है तो उसे जीवन भर एक सबसे कीमती उपहार प्राप्त होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति होने के नाते शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से हर पहलू से स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। जीवन की सभी समस्याओं का आसानी से सामना करने के लिए हमें खुद को स्वस्थ और खुश रखना चाहिए। हम उचित और दैनिक व्यायाम, सुबह को सैर, स्वस्थ आहार, अच्छी आदतों का पालन, अनुशासित जीवन शैली और सकारात्मक सोच के माध्यम से स्वस्थ रह सकते हैं। स्वस्थ शरीर तन, मन और आत्मा को सुखी और शांत रखता है। एक स्वस्थ व्यक्ति शरीर और मन के रोगों से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है और इस प्रकार स्थिर स्वास्थ्य और जीवन के सभी सुखों का आनंद लेने में सक्षम होता है। किसी भी आयु वर्ग के लोगों के लिए स्वस्थ रहना कई कारकों पर निर्भर है, जैसे भोजन, शारीरिक गतिविधियां, प्रदूषण, सोने की आदतें, सोचने का तरीका, मानसिक स्थिति, पानी, हवा, धूप आदि। साथ में शारीरिक व्यायाम, शरीर की उचित देखभाल भी बहुत जरूरी है।
अस्वस्थ लोग अपना पूरा जीवन बीमारियों से पीड़ित होने और अपनी स्थिति के लिए दूसरों से शिकायत करने में व्यतीत करते हैं। जिंदगी बहुत खूबसूरत है अगर इसे सही दिशा में जिया जाए। इसे रोगग्रस्त होकर बर्बाद ना करें, बल्कि इसे खुशी से जिए। आज मेरा उद्देश्य केवल सभी के कल्याण के लिए अपनी भावनाओं को आप सभी के साथ साझा करना है। एक अच्छा स्वास्थ्य बीमारी और बीमारियों से मुक्ति है, और यह व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक भलाई की भावना रखता है। एक उचित स्वास्थ्य बनाए रखने एक उचित स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए हमें सुबह से शाम तक एक अनुशासनात्मक जीवन का अभ्यास करना चाहिए। हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, सुबह को सैर पर जाना चाहिए या कुछ व्यायाम करना चाहिए, कुछ ताजी हवा में सांस लेना चाहिए, तरोताजा होना चाहिए, उचित स्वच्छता बनाए रखना चाहिए और समय से भोजन करना चाहिए। हंसना भी खुद को खुश और स्वस्थ रखने के लिए सबसे अच्छा माध्यम है। यह क्रोध और भय पर काबू पाकर खुश रहने में मदद करता है और व्यक्ति को जीवन का पूरा आनंद लेने के लिए सक्षम बनाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति ही जीवन के सभी सुखों को आनंद लेने में सक्षम है। सुखी जीवन जीना, अमीर होना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन स्वस्थ रहना बहुत ही आवश्यक है। निरंतर प्रयासों से कोई भी व्यक्ति अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकता है। शरीर को बीमारियों से दूर रखने के लिए बुरी आदतों के बारे में उचित जागरूकता भी जरूरी है। मैं इस कम्युनिटी में जब आया था तो मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, मेरे को चलने में प्रॉब्लम थी, और सबसे गंदी आदत मेरी ये थी कि मैं रात को बहुत देर तक जगता था। इसी वजह से मैं सुबह को उठने में बहुत परेशानी होती थी। और इसी बीच मेरे को कोविड हो गया था, तो कोविड की वजह से मेरे शरीर में ज्यादा प्रॉब्लम हो गई और डॉक्टरों ने मेरे को काफी मेडिसिन दी, उससे मेरा बहुत ज्यादा वेट बढ़ गया और मेरे को दवाओं और उसकी वजह से मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। इसी बीच मेरी मुलाकात मेरी कोच उनका मैम से हुई। उनको मैंने समस्याएं बताई। मेरा वेट भी काफी बढ़ चुका था और मेरे को हार्ट अटैक भी पड़ा था, तो डॉक्टरों ने मेरे को, जिस डॉक्टर के पास जाता था तो हर डॉक्टर यही कहता था कि आप अपना वजन कम करें। तो और भी काफी बीमारी थी, तो मैंने अपनी इन्हीं सभी समस्याओं को अपने कोच को बताया और उनकी गाइडलाइंस में मैंने ये अच्छा सा ठंडा ठंडा शेक और गरम गरम फ्रेश लिया, साथ ही अन्य न्यूट्रिशन भी लिए। मेरे चेहरे पे बहुत ज्यादा ब्लैक स्पॉट थे और जब से मैंने ये न्यूट्रिशन लेना शुरू करा मेरे चेहरे से ब्लैक स्पॉट हट गए और मेरी एनर्जी बढ़ गई और चलने फिरने में मेरे को जो प्रॉब्लम थी वो सब खत्म हो गई। सबसे बड़ी परेशानी मेरे को ये थी कि मेरे को लगभग 20-25 साल से पसीना नहीं आता था। जब से मैंने न्यूट्रिशन लेना शुरू करा मेरे को ऑटोमेटिक पसीना आना शुरू हो गया और मेरी हैबिट में काफी बदलाव हुआ। अब मैं नियमित रूप से अपना दिनचर्या का पालन करता हूँ। सुबह 4-5 बजे के बीच उठ जाता हूँ, सुबह को टहल के आता हूँ और थोड़ा बहुत व्यायाम कर लेता हूँ। मॉर्निंग वॉक में ताजी हवा से सांस ले लेता हूँ, ताजा हो जाता हूँ। मैं एसएमएस का पालन करता हूँ। एसएमएस मीन्स है स्टेक, मील और शेक। मैं सुबह को 8 बजे तक शेक ले लेता हूँ और 12-1 बजे के बीच में मैं लंच ले लेता हूँ, मील ले लेता हूँ और शाम को 7-8 बजे के बीच में शेक ले लेता हूँ। यह मेरी दिनचर्या है। इससे मेरे को बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है और अब मेरे को, जब से न्यूट्रिशन लिया है, मेरे को गुस्सा वगैरह भी नहीं आता है
मैं एक जीवन का पूरा आनंद ले रहा हूँ। इसके लिए मैं अपने कोच मोनिका मैम और सीनियर कोच वसीम सर का धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने ये बहुत अच्छी कम्युनिटी बनाई है। और इस कम्युनिटी में हम सब लोग साथ रह करके अपने दैनिक दिनचर्या और का पालन करते हैं, और सभी लोग खुश रहते हैं और आनंद से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जिन लोगों को समस्या है वो भी इसका पालन करें तो बहुत अच्छा रहेगा, उनको बहुत बेनिफिट है। थैंक यू। ओवर टू यू मैम। ओके, तो जोरदार क्लैपिंग हो जाए प्रवीण सर के लिए। यस, वेरी गुड। उन्होंने एक हेल्दी, मतलब हम कैसे रह सकते हैं उसके एक नियमों को बताया है, और बहुत अच्छे से उन्होंने डिटेल में आप लोगों को समझाया। तो आप लोगों को काफी हद तक समझ में आ गया होगा। और अपने रिजल्ट के द्वारा भी उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया कि ये परेशानियां उनको भी थी। तो इनमें से बहुत सी परेशानियां ऐसी होंगी जो आप में भी अपने आप को दिखाई देती होंगी। तो इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने न्यू पर्सन के पास। तो आज जिन्होंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है उनके कैमरास ऑफ ऑन नहीं है, और कुछ लोगों से तो हमारी बात हो भी गई है। जैसे हमारी मैम थी पुलिस में जो है, और साथ में और एक और मैम थी नेहा गुप्ता जी, तो दोनों से ही बात हुई है। तो उनको हम ये बताना चाहेंगे कि हमारे यहाँ दो तरह के पैकेज होते हैं। उन पैकेज में से जो पैकेज आपके लिए सही है वो आपका कोच आपको प्रोवाइड करवाएगा। कोच कौन होता है? कोच वो है जिसने आज आपको आईडी एंड लिंक सेंड किया है। तो ये आईडी लिंक जिसने भी सेंड किया वो आपका भाई, दोस्त, कोई भी हो सकता है जिसने आपको भेजा हो। और आप उससे जरूर कांटेक्ट करिए इस क्लास के खत्म होने के बाद तुरंत।